Hello everyone and welcome back to another session. I am हरिओम शेखर from हरिओम स्टडी. वेल फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना बहुत धाकर होने वाला है. आज का वीडियो वोकेबलरी बेस है, यानी कि बहुत दिन से 2-3 दिन के बाद से फिर मैं वोकेबलरी के सेशन लेकर आ गया हूँ. यानी मैं वोकेबलरी के सेशन स्टार्ट किया था, यानी लिखा गया है आज वोकेबलरी के सेशन है. वोकेबलरी की बारिश सुन रहे हैं तो सही सुन रहे हैं. इस सेशन में मैं वोकेबलरी की बारिश कराऊंगा. वोकेबलरी की बारिश दिख रहा है, यानी जो बारिश बरस रहा है, बारिश दिख रहा है, ये बारिश, यानी कि मैं आज इस सेशन में वोकेबलरी की बारिश कराऊंगा. मतलब कम ही वोकेबलरी होगा, लेकिन इतना बारिश होगा, इतना मजेदार तरीके से बारिश होगा कि आप लोगों को कभी वोकेबलरी सीखा भी नहीं होगा, नहीं जाना भी होगा. लिखा गया आज और अभी से बोलना शुरू कर. आज और अभी से बोलना शुरू करें. आज और अभी से बोलना शुरू करें. डोंट डिस्टर्ब टाइम. आज और अभी से बोलना शुरू करें. चलिए देखते हैं आज के सेशन में क्या है. वोकेबलरी की बारिश में कितना वोकेबलरी है, कम ही बारिश, लेकिन जोरदार तरीके से बारिश होगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए अपनी सेशन को. अगर इस पर नए होंगे तो फॉलो करना न भूलिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए सबसे पहला दिख रहा है डेली यूजेज वोकेबलरी. क्या दिख रहा है? सबसे पहला हमारा दिख रहा है क्या? डेली यूजेज वोकेबलरी. डेली यूजेज वोकेबलरी पता है, यानी डेली यूजेज वोकेबलरी दिख रहा है. आज मैं कुछ करने जाऊंगा. डेली यूजेज वोकेबलरी, डेली जो डेली हमारे यूज होता है, हम लोग बोलते भी हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं, लेकिन उसी को हम लोग इंग्लिश में बोलना शुरू करना आज और अभी से बोलना शुरू करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करता हूँ अपनी इस जर्नी को. सबसे पहला देखिए आगे ना दिख रहा है फर्स्ट वोकेबलरी डिस्परेटली. आखिर डिस्परेटली का मतलब होता है क्या? डिस्परेटली का मतलब होता है डिस्परेटली का मतलब क्या होगा? देखें डिस्परेटली डिस्परेटली का मतलब गुस्से डिस्परेटली का बेस सर्विस है. ठीक है, बेस सर्विस है. गुस्से में नहीं, बेस सर्विस है. यानी कि डिस्परेटली का मतलब बेस सर्विस है. डिस्परेटली अब हम आप लोग बोलते भी होंगे, बोलते हैं कि नहीं? बेस सर्विस है. वो लड़का बेस सर्विस बोलते हैं कि मैं अपने दोस्त को बेस सर्विस इंतजार कर रहा हूँ. या अगर दोस्तों आपका फ्रेंड आता तो आप बोलते हैं कि नहीं कि आपको कितना, आप नाम धर के बोलते अपने फ्रेंड का, सोहन, आपको हम सोहन मैं बेसर्बी से आपका इंतजार कर रहा था, कब आओगे. आखिर लेट से आ रहे लेकिन आएंगे. बेसर्बी से मैं आपको इंतजार करता. उसी को इंग्लिश में बोलेंगे डिस्परेटली से आपका इंतजार कर रहा था दोस्त. डिस्परेटली बेसर्बी से. तो आप बेसर्बी ना बोलकर आप बोलिएगा डिस्परेटली. 5 टाइम्स बोलिए डिस्परेटली बेसर्बी से. आइए, बेसर्बी से आपको इंतजार है. आइए, आपका स्वागत है. बेसर्बी से इंतजार है इस प्यारा सा सेशन में. आइए, ठीक है. चलिए याद करिए, यूज कीजिए. अब सिर्फ बेसर्बी नहीं बोलना है, डिस्परेटली बोलना है. आगे चलते हैं. सेकंड वोकेबलरी. सेकंड देखिए क्या है? डिजर्ट. एक डिजर्ट होता है. डिजर्ट होता है. अगर नाउन में बात करें तो डिजर्ट नहीं होता है. अगर नाउन में बात करें तो एक नहीं होता है उसका जगह. जैसे मैं समतल जगह नहीं है तो उसको डिजर्ट बोलता है. नाउन में बात करें तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, बालू जगह नहीं होता है, रेत.
ऊँट की रेस नहीं होता, बस उसको नाउन में बोलते हैं। लेकिन अगर वर्ब में हम बोलते हैं तो डिजर्ट बोलेंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन वर्ब में जो होगा वो डिजर्ट होगा। क्या होगा? डिजर्ट। क्या होगा? डिजर्ट, 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 डिजर्ट। तो क्या होगा? डिजर्ट वर्ब में डिजर्ट, डिजर्ट। क्या होगा? वर्ब में डिजर्ट बोलेंगे, यानी कि डिजर्ट, डिजर्ट, डिजर्ट। डिजर्ट का मतलब छोड़ देना। डिजर्ट का मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ देना। डिजर्ट आप लोग बोलते हैं कि नहीं, छोड़ देना, मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं अपने दोस्त को छोड़ दूंगा, एक न्यू दोस्त बना लूंगा, मैं अपने गर्लफ्रेंड को छोड़ दूंगा। बोलते हैं कि नहीं? मैं उस लड़की को छोड़ दिया, मैं उसके क्लास छोड़ दिया, मैं उसका सेशन ही छोड़ दिया। तो इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के जो आप वर्ड बोलते हैं, छोड़ देना, छोड़ दिया, मैं उस पत्नी को छोड़ दिया, मैं उसको छोड़ दिया, तो उस हिंदी में ना बोलकर आप इंग्लिश में बोलेंगे डिजर्ट, 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 DESERT, डिजर्ट, डिजर्ट। इसका प्रोनाउंसिएशन में डिजर्ट, मैं छोड़ देना, मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं उसको छोड़ दूंगा। I will desert him, I will desert her, he will desert him। बोलते हैं कि नहीं? तो आपसे छोड़ देंगे, आप बोले डिजर्ट, डिजर्ट में छोड़ दें। चलिए थर्ड नंबर पर करेंगे। थर्ड देखेंगे मिल्ड, माइल्ड, MILD, मिल्ड। माइल्ड बोले चाहे मिल्ड बोले, चाहे माइल्ड बोले, MILD, मिल्ड। मिल्ड, मिल्ड का मतलब होता है नर्म, नर्म। मिल्ड का मतलब होता है, माइल्ड का मतलब नर्म। अब बोलते हैं कि नर्म, अब यूज करते हैं वो नर्म, वो नर्म तरह के आदमी, वो नर्म दिल से आदमी है, वो नर्म तरह के आदमी, वो नर्म जैसा लड़की है, वो नर्म दिल से लड़की है। आप बोलते हैं नर्म, नाम बोलते हैं, मिल्ड बोलिएगा या माइल्ड बोलिएगा, MILD, मिल्ड, माइल्ड, माइल्ड में नर्म, मिल्ड, मिल्ड, मिल्ड या माइल्ड बोलिए, माइल्ड, मिल्ड, मिल्ड, नर्म। थर्ड के बाद फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ, फोर्थ ऑफन, ऑफन का यूज देखिए। फोर्थ जो हुआ हमारा ऑफन, 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 5 टाइम्स ऑफन, 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 ओ डबल एफ एन, ऑफन, ऑफन, ऑफन। ऑफन का मतलब अपमान करना। ऑफन का मतलब होता है अपमान करना, अपमान, किसी चीज का अपमान करते हैं, किसी को भी अपमानित करते हैं, अपमान करते हैं, उसमें ऑफेन बोले ना, कि हिंदी में अपमान करना बोलते हैं, आप सब बोलेंगे ऑफेन, और आप ही बोलेंगे ऑफेन, ऑफेन, अपमान करना, ऑफेन, ऑफेन, अपमान। चला फिफ्थ नंबर वोकैबुलरी देखते हैं, ऑफेन मतलब अपमान करना। फिफ्थ नंबर जो वोकैबुलरी दिख रहा है, क्या दिख रहा है? फैमिलियर। इससे क्या आप इससे क्या समझते हैं? फैमिलियर का मतलब क्या होगा? फैमिलियर, फैमिलियर, FAMILIAR, फैमिलियर। फैमिलियर का मतलब होता है परिचित, परिचित। फैमिलियर, इस वर्ड से ही पता चला, फैमिलियर, फैमिली मतलब कोई फैमिली, तो फैमिली मतलब अपनी फैमिली, फैमिलियर। इस वर्ड से ही आपको हिंदी पता चला, परिचित, परिचित। फैमिलियर का मतलब होता है परिचित, परिचित। फैमिलियर का मतलब परिचित। आप बोलते भी होंगे कि मैं उससे परिचित हूँ, आप लोग बोलते भी होंगे कि मैं उससे परिचित हूँ, मैं उस सर से परिचित हूँ, मैं उस लड़का से परिचित हूँ, मैं उस लड़के से परिचित हूँ, मैं उस गर्लफ्रेंड से परिचित हूँ। बोलते हो कि नहीं? या वह लड़की से परिचित है, सुमन कुमारी या आर्थिक कुमार चुकी। तो आप जो परिचित नाम बोलकर आप फैमिलियर बोल दो वहाँ पे, फैमिलियर। आई एम फैमिलियर फादर, मैं फादर से परिचित हूँ। ही फैमिलियर, आरती, वो आरती से परिचित है। सी फैमिलियर, सोहन, सोहन से परिचित है। तो आप इस तरह के यूज करते हैं, फैमिलियर, मैं गर्लफ्रेंड से परिचित, जो भी बोलते हैं फैमिलियर। आप परिचित नाम बोलकर आप बोलिए फैमिलियर, 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 फैमिलियर। फैमिलियर का मतलब होता है परिचित, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर, 6 वोकैबुलरी, 6 नंबर देखते हैं। आगे देखिए 6 नंबर, 6 नंबर जो वोकैबुलरी, फीमेल, FEEMALE, फीमेल, फीमेल, फीमेल,
FWBL फीबल। फीबल का मतलब क्या होता है पता है? फीबल, FWBL फीबल। फीबल का मतलब होता है कमजोर। फीबल का मतलब होता है मेरे कमजोर। फीबल, फीबल का मतलब कमजोर। वो कमजोर लड़का है, फीबल है, वो कमजोर है, वो दिल से कमजोर है, वो मन से कुछ, वो दिल से कमजोर है, वो पढ़ाई में कमजोर है, कमजोर है। फीबल, फीबल, फीबल मतलब कमजोर। फीबल, 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 कमजोर। आगे चलते हैं। 7th वोकैबुलरी आ गया। 7 नंबर दिख रहा है क्या है? राइज। राइज का मतलब क्या हुआ? इससे पता चला आपको। राइज का मतलब इंक्रीज करना, तो राइज का मतलब बढ़ना। हम लोग बोलते थे इंक्रीज करना, लेकिन जो ट्रेंडिंग है राइज ही है। राइज का मतलब होता है बढ़ना। राइज का मतलब होता है बढ़ना। राइज का मतलब होता है बढ़ना। आप बोलते हैं कि बढ़ना, वो लड़का बढ़ रहा है। आप हिंदी न बोल का बोले वहाँ पे, हिंदी न बोल का बोले वहाँ पे राइज, बॉय राइज कर रहा है, गर्ल्स राइज कर रहे हैं, हिज हस्बैंड राइज, जो भी बोलिएगा, हस्बैंड राइज नहीं थे, ये गलत बात है। वो लड़का राइज कर रहा है, ही इज राइज बॉय। तो आप बढ़ना ना बोल के आप बोलेंगे राइज, राइज, राइज। ठीक है, चलिए 7th के बाद 8 नंबर। 8 नंबर वोकैबुलरी क्या है? 8 नंबर दिख रहा होगा एडोरेट, 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 एडोरेट। एडोरेट का मतलब होता है ADRORAT, एडोरेट, एडोरेट, ADROR, एडोरेट। एडोरेट का मतलब होता है क्या होता है? माहिर। आप बोलते हैं कि नहीं? आप यूज भी करते होंगे माहिर। आप हिंदी बोलते थे, बोलते हैं माहिर। तो माहिर ना बोलकर आप बोलेगा एडोरेट, एडोरेट बोलेगा माहिर। वो लड़का माहिर है पढ़ने में, वो लड़का इंग्लिश बोलने में माहिर है। देखिए अब इस एडोरेट के साथ हम एट लगाएंगे। अगर एडोरेट की बात करें, एडोरेट के साथ हम एट लगाते हैं, न कि एन लगाएंगे, न एट लगाएंगे। और जस्ट एडोरेट से पहले सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद एडोरेट लगेगा। जैसे में वो पढ़ने में माहिर है, he is erudite at read, she is erudite, she is erudite at read, she is erudite at speak इंग्लिश, इंग्लिश बोलने में माहिर है। तो आप क्या लगाइएगा? एट लगाइएगा। देखिए क्या लगाइएगा? देखिए जैसे में सी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, सी इज एडोरेट एट रीड, वो पढ़ने में माहिर है, वो हिंदी बोलने में, वो मैथ में माहिर है। ही इज एडोरेट, ही इज एडोरेट एट मैथ, यहाँ पर मैथ लिखिएगा। ही इज एडोरेट एट इंग्लिश, ही इज एडोरेट एट स्पीकिंग, ही इज एडोरेट एट टीच, वो पढ़ाने में माहिर है। ही इज एडोरेट एट लेक्चर, वो लेक्चर देखने में माहिर है। ही इज एडोरेट एट वाचिंग द लेक्चर। तब एडोरेट माहिर बोलिएगा, माहिर ना बोलते आप एडोरेट बोलिएगा। ठीक है, चलिए 9th नंबर देखते हैं वोकैबुलरी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अप्रूव, अप्रूव, APPROV, अप्रूव। अप्रूव मतलब होता है, मतलब सॉरी, जो फर्स्ट में नहीं बोले एडोरेट माहिर है, तो आई एम एडोरेट एट स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलने में माहिर है। ठीक है, आगे चलिए। आई एम अप्रूव, सॉरी अप्रूव, अप्रूव का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। अप्रूव का मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है, अप्रूव, अप्रूव का मतलब होता है स्वीकार करना। अप्रूव मतलब स्वीकार करना। अप्रूव का मतलब स्वीकार करना, स्वीकार करना। अप्रूव, अप्रूव, आप स्वीकार करना बोलते हैं हिंदी में, हिंदी ना बोलते आप वहाँ बोले अप्रूव, मतलब स्वीकार करना। आप अप्रूव योर रिक्वेस्ट, मैं आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। अप्रूव, 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 आई एम अप्रूव योर
रिक्वेस्ट मतलब स्वीकार करना, अप्रूव मतलब स्वीकार करना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आइए देखते हैं। इनिशिएट। इनिशिएट आप प्रोनाउंसिएशन देखें, इनिशिएट नहीं पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे? इनिशिएट पढ़ेंगे, मतलब इनिशिएट। इनिशिएट इनिशिएट INITIAT। इनिशिएट मतलब बात उठाना। इनिशिएट का मतलब होता है बात को उठाना, बात उठाना। इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब होता है बात उठाना। बात उठाना बोलते हैं कि नहीं? बात उठाना, बात को बढ़ाना, ज्यादा बातें बोलना, बात उठाना, बात को बढ़ाना, बात को लंबा खींचना, इनिशिएट कर दो, बड़ी बात को उठा रहे हो। अब बोलते हैं ना हिंदी में, लेकिन हिंदी ना बोल के आप इनिशिएट बोलिएगा। बात को उठाना, बात को बढ़ाना, इनिशिएट 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 इनिशिएट, बात उठाना। ठीक है, 5 टाइम्स बोलिए और यूज कीजिए। आज और अभी से ही बोलना शुरू करिए। आज और अभी से बोलिए इनिशिएट। किसी को बोलिए कि तुम बात मत उठाओ, नहीं, तुम इनिशिएट मत करो अपनी बात को, तुम इनिशिएट मत करो, बात मत उठाओ, इनिशिएट। चलिए उसके बाद रूम राउंड। रूम राउंड रूम राउंड रूम राउंड का मतलब क्या हुआ? राउंड का मतलब चारों तरफ, रूम राउंड का मतलब चारों तरफ, राउंड मतलब चारों तरफ, और रूम मतलब फालतू, यानी फालतू घूमना। रूम राउंड का मतलब होता है फालतू घूमना, फालतू घूमना, फालतू घूमना, यानी कि रूम राउंड। रूम राउंड का मतलब होता है फालतू घूमना। रूम राउंड रूम राउंड का मतलब होता है फालतू घूमना। रूम राउंड का मतलब होता है फालतू घूमना। रूम राउंड का मतलब होता है फालतू घूमना। बोलते हैं कि नहीं, वो फालतू में घूम रहा है, झूठ में टाइम वेस्ट कर रहा है, पर्सन है फालतू में, झूठ में घूम रहा है। अपनी लाइफ में कुछ करना है, न कि फालतू का घूमना है। वो फालतू का बगीचा में घूम रहा है, कोई काम धंधा तो है, वो फालतू का घूम रहा है, पढ़ तो नहीं रहा, तो नहीं रहा, कोई मतलब नहीं, उसका फालतू में घूम रहा है। यानी आप बोलते होंगे, बोलते भी है फालतू घूमना, फालतू घूमना ना बोलता बोले रूम राउंड, फालतू का घूमना, रूम राउंड, फालतू का घूमना, रूम राउंड, फालतू का घूमना। अब चलिए नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट हम देखते हैं क्या है। इंडिगेंट। इंडिजेंट नहीं, इंडिगेंट। इंडिगेंट का मतलब INDIGENT। इंडिगेंट। इंडिगेंट का क्या? इंडिगेंट। इंडिगेंट का मतलब क्या होता है? इंडिगेंट मतलब गुस्सैल है, गुस्सैल। गुस्सैल आदमी नहीं होता है, गुस्सैल कोई लड़का कोई उससे गुस्सैल हो जाता है, ज्यादा गुस्सा करता है, जो ज्यादा गुस्सा करने वालों को हम इंडिगेंट बोलते हैं, ना कि गुस्सैल बोलेंगे, हिंदी ना बोलेंगे, इंडिगेंट। ज्यादा गुस्सा करता है इंडिगेंट मतलब कोई भी लड़का भी आपसे गुस्सा कर दिया, आपका फ्रेंड ही गुस्सा कर, कोई आपकी गर्लफ्रेंड वो भी आपसे गुस्सा कर देती है तो आप इंडिगेंट बोले, या आपसे गर्लफ्रेंड से गुस्सा कर लेते हैं तो भी बोल सकते हैं इंडिगेंट। या आपको फ्रेंड गुस्सा कर देता है, या आपका भाई आपसे गुस्सा करता है तो आप इंडिगेंट जो गुस्सा नहीं होता है, जो गुस्सा करता है बार बार, जो बार बार गुस्सा कर रहा है, जो गुस्सा होता है या गुस्सैला होता है, गुस्सा करता है, आप उसको इंडिगेंट बोलते हैं। इंडिगेंट 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 गुस्सैला। ठीक है, तो ठीक है, यहीं तक अपने लेक्चर को, अपने वीडियो को समाप्त कर गए। ये जो वीडियो था, ये जो वोकैबुलरी की बारिश थी, कुछ ही था, कम ही था, लेकिन धमाकेदार था। कमेंट कीजिएगा, अभी आप जानते होंगे वोकैबुलरी कहीं सीखे होंगे तो, और नहीं सीखे तो कमेंट किया, हाँ सर सीखा, कम ही था लेकिन अच्छा था। तो ठीक है, यहीं तक अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। अगर इस पर नए होंगे तो फॉलो करिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहीं तक अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।